સાથે જ राइट्स लिमिटेड मैनेजमेंट में आप सीएमडी जोड़ाई गया है राहुल मित्तल। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी प्रचार में। और पहले तो ये बार अगर देखें तो एक रेवेन्यू और एबिटा में एक थोड़ा डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, मार्जिन में ऑफकोर्स एक अपमूव देख रहे हैं, प्रॉफिट में भी सुधार है। कैसे आप नंबर्स को समझाना चाहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, राइट्स के 4 स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है और जो एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक, उसमें क्योंकि हमारा ऑर्डर बुक जो पुराना था उसी के कंप्लायंस हो रहा है, उसमें जो कमी आई है, इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर करीब 1/4 डाउन है बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फिनिशिंग। इसीलिए उसको आपको टॉप लाइन कम दिख रहा है। पर देखिए हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारे जो बाकी 3 स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है, ईयर ऑन ईयर में हमारा सेकंड जो मेजर कंसल्टेंसी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है उसमें 16% ग्रोथ हुआ। टर्न की जो दूसरा स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है उसमें 115% ग्रोथ हुआ। हमारा जो लीजिंग जो चौथा स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है उसमें 10% ग्रोथ हुआ। तो यही हमारी यूएसपी, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि अगर टेम्पररली एक स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू एक क्वार्टर में अगर कम देता है और एक्सपोर्ट एक गुड मार्जिन है, परंतु फिर भी हमने बाकी स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू को टारगेट करते हुए, आपने देखिए अगर ईयर ऑन ईयर करें, हमारा कोर एबिटा मार्जिन 23 से 26% स्टैंड अलोन में बढ़ा। हमारा पैट मार्जिन 18 से 21% बढ़ा। सो दिस इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारा स्ट्रेंथ है। सर, तो भी हम देख रहे हैं तो ओवरऑल वो इम्पैक्ट कर रहा है एक्सपोर्ट का, मे बी आपका एक बड़ा पोर्शन रहता होगा। तो एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक मार्केट कैसे आप देख रहे हैं, और कैसे कब लगता है कि ये पिकअप आपको देखने को मिलेगा? देखिए, ब्रॉडली एक्सपोर्ट रेवेन्यू हमारा करीब 20 से 25% ओवरऑल पाई में कंट्रीब्यूट करता है। हमारे 2 ऑर्डर्स पुराने थे प्री कोविड के, श्रीलंका और मोजाम्बिक के, वो अब सब खत्म होने की स्टेज पे हैं। करीब 100 करोड़ का ऑर्डर बुक बैलेंस है जो कंप्लाई हो जाएगा इस क्वार्टर में। हमारा पिछले 1 साल में पोस्ट कोविड बहुत ही एग्रेसिव पिचिंग और बिडिंग रहा है अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, अक्रॉस मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। एंड जैसे जैसे ये कंट्रीज अब खुल गई हैं और उनके इकोनॉमी वापस आ रहे हैं, वो उनके फंडिंग मैकेनिज्म्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ आने वाले बहुत जल्दी कुछ महीनों में एक कोई ना कोई हम लोग ऑर्डर एक्सपोर्ट में मैच्योर करेंगे। शुरुआत ऑलरेडी छोटे ऑर्डर से हो गई है। रिसेंटली हमें एक बहुत छोटा ऑर्डर, परंतु शुरुआत हो गई है। एक 10 करोड़ का 2 लोकोमोटिव का हमें बांग्लादेश का ऑर्डर मिल गया और ये दिखाता है कि इस ट्रेंड में अब शुरुआत हो गई है। तो आई एम श्योर कि एक्सपोर्ट के ऑर्डर हम वापस कुछ महीने में हमारे ऑर्डर बुक में आ जाएंगे। साथ में अभी हमने बजट जाता हुआ देखा, और ऑलवेज हम देखते हैं कि जो जो रेलवेज हो, रोडवेज हो, उसको एक बड़ा सा प्रावधान देते हैं। आगे जाके भी एक, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की बात कर रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिकली आपका बिजनेस आप ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहेंगे? कैसे आप अभी आगे की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं विद दिस हाई कैपेक्स बजट। हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ ये है कि हम अक्रॉस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में कंसल्टेंसी करते हैं। मेरे करीब 9 वर्टिकल्स हैं जो कंसल्टेंसी करती है, हाईवेज, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज। तो ये जो 10 लाख करोड़ का कैपेक्स ग्रांट है, करीब 5 लाख करोड़ का हाईवेज और रेलवेज में, करीब 1.1 लाख करोड़ का इन अर्बन इंफ्रा, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, जल जीवन में इतना हाई है, एयरपोर्ट्स में है, पोर्ट्स में है। हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, हम लोग डोमेस्टिक में तो इसको लीवरेज करेंगे ही। हमारा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी जो है, हम देखिए एक्सपोर्ट और रोलिंग स्टॉक के अलावा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी भी करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बाहर इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के चल रहे हैं। राइट्स विदेश के तहत हमारा, अगर आप 9 महीने में देखें, हमारा 56% ग्रोथ है इन इंटरनेशनल कंसल्टेंसी ईयर ऑन ईयर इन 9 मंथ्स। सो इस इनिशिएटिव में, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में हम बिल्कुल ग्रो करते रहेंगे। हमने बहुत जगह बिड किया हुआ है, हम बिडिंग बेसिस पे ऑर्डर ले रहे हैं, चाहे वो मेट्रोज में हो, हाईवेज में हो, रेल इंफ्रा में हो, एयरपोर्ट्स में हो, पोर्ट में हो। तो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में भी हमारी ग्रोथ हुई।
जी सर, तो आगे जाके कुछ आप कैसे गाइडलाइन कुछ देना चाहेंगे? जैसे हम देख रहे हैं विद इन द कंट्री ओनली मार्केट इतना बूमिंग है, तो जैसे आप ऑर्डर्स इन पाइपलाइन देखें कि कैसे आप देख रहे हैं आगे जाके हम ये साल कैसे एंड करेंगे? देखिए, हमारा Q3 में हमें ऑलरेडी करीब 65 ऑर्डर्स मिले, टोटलिंग टू करीब 1200 करोड़। अगर आप 30/9 से 31/12 में देखें, इट वाज अ 10% ग्रोथ इन आवर ऑर्डर बुक। सो गेटिंग ये जो ऑर्डर है, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्डर्स, आई एम श्योर ये ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। हमारा जो 9 मंथ में ग्रोथ है, 9 मंथ टू 9 मंथ, 9% पैट में ग्रोथ है, 7% कोर एबिटा में ग्रोथ है। हमारा मार्जिन बिल्कुल पैट मार्जिन 21% है, हमारा कोर एबिटा मार्जिन 28% है। तो ये जो हमारा एक बेसिक विजन है, जो एक हमारा स्ट्रेटेजी है हमारा कंपनी का, कि हम लोग कोर एबिटा और प्रॉफिट में हेल्दी ग्रोथ को टारगेट करते हैं और हम मार्जिन कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रखने की। इस ट्रेंड में हमारा 9 महीना ऐसे बिल्कुल गया है और हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा विजन है, जो हम प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर करते हैं। तो इस डायरेक्शन में हम बिल्कुल आगे बैलेंस भी 3 मंथ्स और कमिंग FY भी इसी ट्रेंड को मेंटेन करेंगे। दैट नोट राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एंड द फुल ईयर ऑल्सो। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड हो रहे हैं और होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आता